यूपी के हाथरस में एक दलित युवती के साथ गैंगरेप और उसकी निर्मम हत्या को लेकर देश में आक्रोश व्याप्त है। इसी बीच इसी तरह का एक और मामला राज्य के बलरामपुर जिले से सामने आया है। हाथरस से करीब 500 किलोमीटर की दूरी पर 22 वर्षीय दलित युवती के साथ भी दरिंदों ने गैंगरेप किया, फिर उसकी बुरी तरह से पिटाई की, जिससे उसकी मौत हो गई। यह वाकया मंगलवार की शाम जब देश का ध्यान दिल्ली के सफदरजंग में हाथरस की युवती की मौत पर केंद्रित था और पुलिस उसकी लाश उसके गांव ले जाने में लगी थी। बलरामपुर में हुए दरिंदगी के बारे में बोलते हुए राहुल गांधी ने भाजपा सरकार पर निशाना साधा है। कांग्रेस पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और वायनाड से सांसद राहुल गांधी ने ट्वीट कर कहा कि यूपी के जंगल राज में बेटियों पर जुल्म और सरकार की सीनाजोरी जारी है। कभी जीते जी सम्मान नहीं दिया और अंतिम संस्कार की गरिमा भी छीन ली। राहुल गांधी ने निशाना साधते हुए कहा कि भाजपा का नारा बेटी बचाओ नहीं, तथ्य छुपाओ सत्ता बचाओ है। सूत्रों के अनुसार राहुल गांधी और प्रियंका गांधी आज हाथरस पीड़ितों से मिलने जाएंगे। सरकार ने जिले की सभी सीमाएं सील कर दी है और धारा 144 लगा दी है। हाथरस पीड़ित परिवार की सुरक्षा में तैनात 3 पुलिसकर्मी कोरोना से संक्रमित पाए गए। गांव को कंटेनमेंट जोन घोषित किया जा सकता है। भीम आर्मी के प्रमुख चंद्रशेखर आजाद ने बुधवार को कहा कि वह सामूहिक दुष्कर्म की पीड़िता के परिवार के साथ दिल्ली से हाथरस जा रहे थे, लेकिन उत्तर प्रदेश पुलिस ने बीच रास्ते में ही उन्हें हिरासत में ले लिया और अब उन्हें सहारनपुर में नज़रबंद कर दिया गया है। आजाद ने ट्वीट कर कहा कि पूरी दुनिया ने देखा कि कैसे सरकार और पुलिस की मिलीभगत से रात में ही हमारी बहन का दाह संस्कार परिजनों की गैर मौजूदगी में बिना मर्जी के किया गया। इन लोगों की नैतिकता मर चुकी है। मुझे इनकी पुलिस ने रात हिरासत में लिया और अब सहारनपुर लाकर मुझे नज़रबंद कर दिया गया, लेकिन हम लड़ेंगे। कोरोना वायरस संक्रमण की वजह से देश में लगाए गए लॉकडाउन के बाद गृह मंत्रालय द्वारा अनलॉक करने की प्रक्रिया के 5वें चरण की गाइडलाइन जारी कर दी गई है। अनलॉक 5 के अंतर्गत 1 अक्टूबर से 50% क्षमता के साथ सिनेमाघर, थिएटर और मल्टीप्लेक्स को खोलने की इजाज़त दी गई है। इसके साथ ही बिजनेस टू बिजनेस एग्जीबिशन को भी गृह मंत्रालय के दिशा निर्देशों के साथ परमिट दे दिया गया है। वहीं यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री द्वारा अनुमति के बाद स्पोर्ट्स पर्सन के लिए स्विमिंग पूल खोला जा सकता है। हालांकि आम लोगों के लिए अभी स्विमिंग पूल बंद रखा गया है। सरकार द्वारा गुरुवार सुबह जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार देश में कोरोना संक्रमितों की कुल संख्या 63,12,584 हो गई है। पिछले 24 घंटे में यानी बुधवार सुबह 8 बजे से लेकर गुरुवार सुबह 8 बजे तक कोरोना के 86,821 नए मामले सामने आए हैं। बीते 24 घंटे में अगर ठीक होने वाले मरीजों की बात करें तो उनकी संख्या 85,376 रही। पिछले 24 घंटों में देश में 1,181 कोरोना संक्रमितों की मौत हुई। अब तक देश में कुल 52,73,201 मरीज ठीक हो चुके हैं। वहीं 98,688 कोरोना संक्रमितों की जान जा चुकी है। अब खबरें पाइए सबसे पहले हमारे मोबाइल न्यूज एप्लीकेशन पर। एंड्रॉइड या iOS प्लेटफॉर्म पर जाइए, HW न्यूज नेटवर्क को सर्च कीजिए, डाउनलोड कीजिए और अपनी सुविधानुसार भाषा का चयन कीजिए। खबरों की भीड़ में अपने काम की खबर पाते रहिए।